5 बार नासिक, केदारनाथ बद्रीनाथ चाहे जहां जाओगे। 9 बार जगन्नाथ पुरी गया आदि चाहे कोई तीरथ कहीं चाहे बार बार जाओगे, लेकिन होगे प्रत्यक्ष श्याम श्यामाजू के दर्शन, पर वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक केदार आदि चाहे जहां जाओगे, लेकिन वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं। ये वृंदावन की माटी है साहब, और आपको जब भी चाहो, जब भी मन हो तो जरूर आना। मैं झूठ नहीं कहता, जब मन हो तब आना। ठाकुर जी की कृपा से आपको सुंदर झोपड़ी का निर्माण है, उस झोपड़ी में आपको रखूंगा। अब ये ना सोचना महाराज जी ने अच्छा खिलाया नहीं, अच्छा पहनाया नहीं। बहुत से लोग कहते हम महाराज जी हमारे घर में आए तो महाराज जी को हमने पनीर खिलाया, और हम महाराज जी के घर में गए तो दाली रोटी खिलाया हमें। तो मेरा भैया मैया जी, मैं उनसे कह देता हूँ, हमारे जैसे तुम्हारे घर में साल में 1-2 बार जाते हैं, हमारे जैसे तुम्हारे घर में साल में 1-2 बार जाते हैं, और आप जैसे हमारे घर में 12 महीना में कभी ना कभी आए ही करते हैं। तो 1 बार ज्यादा सेवा होगी कि जिसके घर रोज लोग बैठे रहेंगे उसके घर में रोज पनीर छनेगा, दाल रोटी मिलेगी, चकाचक पाओ, ठाकुर जी का प्रसाद लगाओ, जमीन में मिले, जमीन में लेटो, क्योंकि वृंदावन के कण में मेरा श्याम विद्यमान है। जमीन तो इतनी सुंदर है, जमीन में सो जाओ, ये ठाकुर जी की कृपा है। आइए कथा विश्राम की ओर ले चलते हैं। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज, ठाकुर जी कृपा करते हैं, लेकिन करते उसी के ऊपर है जो करवाने की काबिल है, सबके ऊपर नहीं करते। अब ये मोर बन के आयो, 10 साल है गए ये श्याम 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 रटते रटते, लेकिन श्याम सुंदर ना आया। एक दिन ये बैठे बैठे मोर पावन पुलिन पे रोए रहे हो, तो भैया चंद्रावली अब मोटी गोपी है, या चंद्रावली ने एक मोटी गोपी है, या खूब चले तो इतनी मोटी है, सो कहा कर जा रही थी तो मोर को देखो कि मोर बड़ी जोर जोर से रोए रहे हो। जा गोपी ने कही, अरे मोर तू रो काहे को रहे हो? मोर ने की कहा करे, 10 साल है गए मैं पंडित जी इंसान ते मोर बन के आयो कि लाला को दर्शन है जाएगो, लाला को दर्शन तो अभी तक ना आए भयो, मैं तो इंसान से मोर बन गयो, कहा करूं मैया। मैया बोली, तू पागल है गो रे मोर, बामरो है गो, तू वृंदावन में ठाकुर बुलाए रहे हो तो नहीं मिलेंगे, जा तू यहाँ को छोड़ के सीधे चलो जा बरसाने। अब बरसाने में श्याम श्यामना राधे राधे कहबो प्रारंभ कर दियो। बोले ठीक है। मोर गया, पहली बार कहा राधा, राधा जी कह रही थी माँ कन मिस्त्री छोड़ के बैठी, मैया मैं कोई टेर रो है। दोबारा कहा राधा, राधा रानी दौड़ पड़ी, तिवारा कहा राधा उपस्थित हो गए। मोर रोने लगा, हे मैया मैंने तुम्हें इतनी बार भगवान को बुलाया नहीं आए, तुम 3 बार बुलाने में आ गई, माँ में दर्द होता है। और जरा ध्यान से सुनना, माँ में दर्द क्या होता है, माँ का हास और परिहास क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर बेटा गंदा हो, नाक लगाए हो, मल मूत्र इत्यादि किए हो, और अगर पिताजी के पास में जाएगा तो क्या पिताजी उसे गोदी लेंगे? सच बताना। लैट्रिन बाथरूम गंदा हो और पिता के पास गया तो क्या पिताजी उसे लेंगे? नहीं लेंगे। भलाई कोई पिता हो जो ले ले, लेकिन अगर माँ के पास जाएगा तो बेटा चाहे जितना गंदा हो, चाहे जितना मटमैला हो, चाहे जितना बुरा हो, बेटे को अपने माँ आलिंगन कर लेती है, गोदी पे उठा लेती है, और फिर अपने बेटे की गंदगी को धुल धुल करके साफ करती है। रुक जाओ बे, ताली न बजाओ, बात पूरी नहीं हुई। धुल धुल करके अपने बेटे की गंदगी को साफ करती, कपड़े धुलती है, फिर चकाचक काजल लगाती है, बढ़िया कपड़ा पहराती है। अब कहती है लाला चलो जा पापा के पास में। अब लाला दौड़ के गयो पापा के पास में, तो पापा ने गोदी भर लियो, चुम्बे चाटने लगे, आई मेरो लाला आयो है रे। ऐसे ही दुनिया की अब बातें सुन लो। अगर तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य की बुराई भरी है
प्रपंच, न जाने कितने प्रकार की बुराई हमारे तुम्हारे अंदर भरी हुई बैठी हुई है। अगर भगवान बांके बिहारी के पास जाओगे तो स्वीकार नहीं करेंगे मेरे भाई, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरी मैया राधा रानी के पास जाओगे तो स्वीकार करेंगी। और तुम्हारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य की बुराई, प्रपंच, राग, जितना तुमने जीवन में अधर्म कुकर्म किया है सब साफ कर देंगी। कहेंगी क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी माँ हैं। और साफ करने के बाद कहेंगी चला जा बिहारी जी के पास। और जब बिहारी जी के पास पहुंचेगा तो बिहारी जी तुझे गोदी में भर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब तू शुद्ध हो गया और पवित्र हो गया है। जब पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, तभी तो बाकी बिहारी स्वीकार करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? ये तुम्हारी जिंदगी है। क्या हो गया? कोई बात हो गई क्या? नींद आ रही? बड़ी जोर से हंसी मैया ने। हमने कहा नींद आ गई। बड़ी जोर से हंसी। नींद आ रही है तो सुला दे, बताओ। अगर नींद आ रही तो यहाँ सो जाओ आराम से, बढ़िया चकाचक चद्दर हम डाल। राधे राधे, जोर से बोलो राधे। इसलिए सोना नहीं, अगर सो गई तो फिर पार्वती बन जाओगी। कथा कोई दूसरा सुन जाएगा तोता आके। अब जब कथा पूरी हो जाओगी तो कहोगी पंडित जी सीता जी के पिताजी कौन थे? तो हम कहेंगे जनक। फिर कहोगी अच्छा ये बताओ महाराज जी सीता जी किनकी पिताजी थे? सीता जी किसके? सीता जी के पिताजी कौन थे? तो जनक जी बता देंगे। फिर कहोगे राम जी किसकी मम्मी थी? राम जी किसकी मम्मी थी? क्यों? क्योंकि सो गई। हमने कहा था सीता जी किसकी मम्मी थी, तो इन्होंने सुन लिया राम जी किसकी मम्मी थी। ये सोने का प्रभाव होता है। क्योंकि निद्रा देवी को श्राप है कुंभकर्ण की पत्नी को। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी। कुंभकर्ण का वध राम जी ने कर दिया। निद्रा देवी बोली हम कहाँ जाएं? राम जी बोले तुम जरूर चली जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे भक्तों के बीच में रही तो मेरे भक्त कथा नहीं सुनेंगे, तुम सुन लोगी। तो कहा महाराज हमारा स्थान कहाँ होगा? भगवान ने कहा जाओ, मैं जहाँ पे मेरी कथा होगी तुम्हारा स्थान वहां पे होगा। लेकिन जो सच्चे दिल से भक्त बन करके कथा सुनेगा तुम उसके हृदय में नहीं, जो आ करके केवल बैठ जाएगा। और बैठ करके तो उसके दिल में तुम बैठ जाना। वो केवल शरीर से बैठेगा, कथा का तुम्हें लाभ मिल जाएगा। इसलिए वो कथा निद्रा देवी सुन जाती है। निद्रा देवी कथा सुन जाती है। अरे आज नहीं सो रही है, एक दिन सोते हुए मैं देखा है, लेकिन टोका नहीं है। हाँ एक दिन सोते हुए देखा है हमने, एक दिन देखा है, लेकिन हमने कहा नहीं। खूब सो, भगवान करे ऐसी आपको जिंदगी की सोने की आदत पड़ जाए कि सुकून की नींद आवे। सुकून की नींद सोने वाले बड़े अच्छे होते हैं। और एक ऐसी सुकून की नींद आवे कि अंतिम नींद होवे और वो हमारे बांके बिहारी के आपके चरणों तक पहुंचा दे। ये हमारा आशीर्वाद है। वो सुकून की नींद आपका बस जो एक इच्छा और है ना, बस एक ही इच्छा है और वो इच्छा तुम्हारी और पूरी हो जाए, बस तुम्हारा काम खत्म। फिर चाहे तुम कल मर जाओ चाहे परसों मर जाओ। माँ बाप का कर्तव्य होता बेटों का ब्याह कर देना। अब बेटों के कंधे पर समय का वृत्तांत देखिए। वो ही पिता अपने बच्चों को कंधे पर बैठाता है। अच्छा पिताजी कंधे पर बैठाते कि नहीं बैठाते हो आप लोग बच्चों को? लेकिन समय पड़े चुक जाने पर ही उस बच्चे के कंधे पर जाता है। जब समय चुक जाता है तो उसी बच्चे के कंधे पर चला जाता है। जिस बच्चे के लिए पिता दिन रात ये जल जल कमाता है, धूप में दिन रात जल जल करके कमाता है, और एक समय ही वही बेटा पिता के तन को जलाता है। वही बेटा एक दिन पिता के तन को जला देता। देखिए
लग गई चोट अगर बेटा को तो दर्द में पिता ही रोता है। अगर बेटे के सर में चोट लग जाए तो पिता बहुत रोता है, तकलीफ होती है, लेकिन मर जाने पर वही पिता को फिर बेटा सर को फोड़ता है, वही बेटा सर को फोड़ता है। ये समय है। और बघौली के भाइयों, मैं तुम्हें कथा नहीं तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बता रहा हूं, ये समझ लो। ये तुम्हारे जिंदगी की हकीकत है, इसको जान लो। नहीं जानोगे तो क्या होगा? तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं होगा, इसलिए इसको जानो। अंगिरा गोद के ब्राह्मण ने कहा इसलिए भगवान के पैर नहीं, हमारी राधा रानी के। देखो भगवान जब आए तो कई हाथ लेके आए मैया जी। भगवान आए थे तो कितने हाथ में आए थे? भगवान जब दुनिया में आए तो कई हाथ लेके आए थे? चार। डरो नहीं, हाँ बोलो। भगवान जब आए दुनिया में तो कई हाथ लेके आए? चार। और जब मैया आई दुनिया में तो कई हाथ लेके आई? दो लेके आए। हाँ, पिताजी आए तो चार हाथ लेकर के, तो मैया ने कहा तुम चार हाथों से बच्चों को संभालोगी तो मैं 8 हाथ लेकर के जा रही हूं। ताली जोर से जाओ, अपने बच्चों को 8 हाथ से संभालूंगी। मैया ने कहा तुम्हारा एक बार आएगा लेकिन हमारा 2 बार आएगा। भगवान के जन्म एक बार आते हैं, लेकिन इसलिए माँ का स्थान सबसे ऊंचा है। किसका स्थान सबसे ऊंचा है? इसीलिए माँ की पूजा किया करो, राधा रानी की, भगवान मैया जानकी जी की। हम तो जानकी जी के भक्त हैं, लेकिन वृंदावन रहते ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लेकिन हमारा जो पंथ रामानंदी परिवार है, जो हमको मंत्र मिला है वो रामानंदी, जो हम जिसी को देते हैं उसको रामानंदी ही देते हैं। कन्हैया जी का मंत्र नहीं मेरे पास, राम जी की सेवा का है। और पता है और से निवेदन करेंगे, हम तो लोगों ने कहा कन्हैया जी का ले लो, शंकर जी का ले लो, हमने कहा हम नहीं लेंगे। बोले क्यों? अच्छा जब मरोगे तो कोई ये नहीं कहेगा ओम नमः शिवाय, कोई ये नहीं कहेगा जय माता दी, कोई ये नहीं कहेगा जय हनुमान, कोई ये नहीं कहेगा जय श्री कृष्ण। जब मरेंगे तो लोग यही कहेंगे राम नाम सत्य है और सत्य का नाम। इसलिए जो हमारा ये तिलक लगा हुआ ये रामानंदी परिवार का तिलक है। बीच में श्री, अगल बगल भगवान विराजमान है। नीचे भगवान का नाक के नीचे आसन बना है, ये भगवान का आसन है। ये भैया जानकी जी की श्री है, अगल बगल राम और लक्ष्मण है। ये राम, ये लक्ष्मण, बीच में श्री, नीचे लगी है भगवान का पदासन है। ये सब अलग अलग हमारे यहाँ की पद्धति है संतों की। संतों के तिलक भी अलग अलग बटे हैं। जब ये तिलक लगा करके हम कहीं पहुंच जाएंगे, गले में तुलसी की कंठी होगी तो लोग जान जाएंगे रामानंदी परिवार से है, ये हमारे वैष्णव धर्म का अखाड़े से वैष्णव धर्म का भक्त है। हमारा पंथ, हमारे यहाँ क्या अखाड़े हुए? गिरिपुरी, भारती और सरस्वती अखाड़े हैं। गिरिपुरी भारतीय संतों की प्रणाली में भगवान सुखदेव जी कहते जब लाला धीरे 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 पामनते चलवे लगे, धीरे 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 पामनते चलवे लगे, तो बड़े बड़े राक्षस आयो कर मैया ने की जाए छोड़ के और चलो भैया एक तुलसी का वन है, उस तुलसी के वन की सफाई करवाई और उस तुलसी के वन में सारे ब्रजवासी रहने लगे। अब भगवान का नाम पढ़ के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब हमारे ठाकुर जी श्री वृंदावन में रहने लग गए। एक दिन मैया बोली लाला तू वैसो कारो है, और जब गमन के पाछे पाछे जाओ करे तो और कारो है जाए। गाँव वाले कहे लाला तो कारो है और कारो हो जाए। कन्हैया ने के मैया जब बताओ मैं गैयन के पाछे पाछे जाता ही चलो करूं कि गैयन के जो पैरन की धूल होवे मेरे मस्तक पर पड़ेगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। गौ सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। मेरी मैया आपसे निवेदन करेगी घर की पहली रोटी गैया को, घर की अंतिम रोटी कुत्ते को दिया करो। गैया को रोटी दोगे तुम्हारे घर में कभी दुख तकलीफ बीमारी हरामी नहीं रहेगी, और कुत्ते को रोटी दोगे तो कभी तुम्हारे घर में काल चल करके नहीं आएगा, अकाल तुम्हारे घर में मृत्यु नहीं होगी। पहली रोटी गैया को, दूसरी रोटी कुत्ते को, अंतिम
अब ये नहीं है घर की बने इतनी बड़ी, गैया की बना दो इतनी बड़ी, जैसी सब बने वैसी कुत्ते और गाय की बनाओ, बराबर रोटी बननी चाहिए। अगर तुम कहीं स्थान पर विजयी होना चाहते हो तो किसको खिलाओ? मछली को खिलाओ। अगर तुम दुनिया के संसार से बीमारियों से बचना चाहते हो तो किसको खिलाओ? चींटियों को खिलाओ। अगर तुम काल से अपने पितृगणों को तृप्त करना, ये नहीं है कि गया में तुम बैठा लिया अपने पितरों को तो हो गई गया काम बंद। हाँ, बहुत से लोग कहते गया में बैठाल दिया माता जी, भागवत सुन ली, भंडारे कर लिया, हो गया महाराज, अब थोड़ी कुछ करना है। बेटा जब तक जिंदा रहता है तो माँ बाप के ऋण से ऋण नहीं रहता। और कौन कहता है गया में बैठाल देने से हमारे पिताजी तर जाते हैं? जितने अच्छे कर्म करोगे तब तुम्हारे पिताजी चलेंगे। और गया में बैठाल दिया, ये तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पिताजी तरे कि नहीं तरे, लेकिन जब तक जिंदा रहना तो पहले घर की थाली, त्योहार में, तीव्रत में, जब तक जिंदा रहना अपने माता पिता को, अपने पितरों को लगाते रहना। तर्पण करने से माता पिता नहीं, माता पिता को तो बेटा जिंदगी भर ऋण नहीं होता है, जीवन भर ऋण नहीं होता है। बोले महाराज जी गया कर दी या तो तर गए होंगे, तुमने देखा तरे कि नहीं तरे? अरे भैया चक्रवर्ती नेपाल नहीं तरे थे जब तक राम वापस नहीं आ गया, में पिंडदान भी हो गया तो भी नहीं तरे चक्रवर्ती जी। मेरे भाई हर बेटे को रियाज रखना भैया, सुशील जी आप अभी भी माता पिता के लिए करते रहना, जब तक जीवन है तब तक करते रहना, क्योंकि उन्हीं का दिया आज तुम्हारे पास सब कुछ है। और आपके बेटों से कहूंगा जब आपके पिताजी चले जाएं तो ये मत समझना बड़े वाले करें छोटे वाले करें, मैं काहे को करूं, मैं तो बीच में। तो ऐसा करो, बड़े वाले को छोटे वाले को आधी आधी संपत्ति दे दो, बीच वाले को कुछ मत दो, तो लड़ेंगे। हाँ क्यों, हम क्यों ना लें? संपत्ति नहीं छोड़ेंगे। अब माता पिता का क्रियाक्रम बड़ा करेंगे, हम नहीं करेंगे, तू कर ले। अरे भैया ये कर्म कहता है 4 बेटे हैं तो चारों कर सकते हैं, 4 हैं तो चारों कर सकते हैं। और अगर चारों नहीं कर सकते हैं तो अगर बड़ा करे तो तीनों सहयोग करें, अगर बड़ा करे तो तीनों सहयोग करें, अगर छोटा करे तो तीनों सहयोग करें। आपके ना रहने के बाद, तुम्हारे ना रहने के बाद तुम्हें मरना हो, मरोगे नहीं मरना। कमरा में आना तो मैं अमृत पिला देंगे। हाँ अमृत बिल्कुल नहीं हो जाओ चकाचक, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना इनके सामने मर जाना। चाहती हो तुम पहले मरोगी कि ये तुम मरो? तो ऐसा ही होगा, पक्का है, मैं लिख के दिए देगा। मरोगी तुम्हें पहले, ये बाद में मरेगी। तुम भाग्यशाली होती है वो नारी जो पति के कंधे पर जाती है, वो नारी भाग। ये हम तुम्हें आशीर्वाद देके जा रहे हैं कि तुम बाद पहले और ये बाद में आपके बाद जाएंगे। पहले आप जाओगी, ये बिल्कुल हम पक्का कह के जा रहे हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल ढीली हो गई हो, अभी तो ढीला। पहले आप ही को जाना है पक्का है, ठीक है। लेकिन जाने के बाद आपके चारों बच्चे आपका काम करें तब आप पूरी रहोगे। तुम जैसे छाती से लगा के पालते हो ना अपनी औलाद, याद रखना तुम्हें भी छाती से लगा करके किसी ने पाला है। पर आया तो उस दिन हो गया था जिस दिन भावर पड़ी थी। जितना तुम अपने बेटे को सुख चाहते हो, पहले अपने माता पिता को सुख दो। जन्नत अगर मिली है तो माता पिता के चरणों से मिली, वरना जन्नत नहीं मिली है साहब। माता पिता की सेवा करो तभी जन्नत मिलेगी। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरे बेटे को दुख मिले। चाहती हो? चाहती हो कि दुख मिले बेटे को? नहीं चाहती हो, झूठी नहीं बताना, नहीं चाहती हो। जब तुम नहीं चाहती बेटे हमारे दुखी हो, तो तुम्हारे बेटे अगर तुम्हें दुख दे तो तुम हंस के सह जाओगे, क्योंकि माता पिता बेटे की भलाई के लिए सारी जिंदगी जीते हैं। ये जीवन है माता पिता का। और नारी की तो कोई जिंदगी नहीं होती।
ससुराल मायके में रहती तो लोग कहते पराए घर जाना, पराए घर जाना, पराए घर जाना। और ससुराल में पहुंच जाती सास कहती पराए घर से आई है क्या जाने, पराए घर से आई है क्या जाने। मायके में पराई है, ससुराल में पराए घर से आई है। अब परायों को अपना बनाते बनाते साहब ऐसी बुढ़ापे की चौखट आ जाती जैसे बैठी है, भी अपना नहीं पाती किसी को। ये नारी का जीवन ऐसा है, दूसरों के लिए जीती। नारी कभी अपने लिए नहीं जीती। देखना साहब, पति पुत्र परदेश से आएंगे तो ही कुछ बनाएगी। अब पति पुत्र अगर परदेश में होंगे तो एक मुट्ठी चीनी लेगी, एक लोटा पानी पी के सो जाएगी। कौन बनाए अकेले के लिए। लेकिन अगर पति और परदेश से बाहर वापस आ रहा है, कितना भी बुखार में हो, कितना भी परेशान हो, उठ के बैठ जाएगी। हम पूछेंगे क्या है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अरे नहीं, कुछ भी नहीं। अरे बता दो, कोई बात हो तो चलो दवा दिला दो। अरे कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि जानती है महीने 2 महीने में हरा थका आया है, अपना दुख बताने लग जाऊंगी तो पड़ जाएंगे हमारे। इसलिए अपने दुख को स्वयं जीना सीखती है नारी। इस नारी का जीवन ऐसा है, ये नारी ऐसी होती है। हमारे विद्वान कहते हैं लाला कन्हैया ने कही भैया, अब लाला कन्हैया माखन चुराते लगी। माखन जानो, माखन चुराना। एक दिन लाला कन्हैया माखन चुरावे के टाइम पहुंचे विशाखा गोपी। विशाखा गोपी ने कहा कि मलैयन को सिकहारे में रखबो प्रारंभ कर दियो कि नंद को लाला आवे को बड़ो चोर है, मलैया तो खाई जावे को, मलैया तो फोर ही जावे को, माखन खा जावे को। लाला कन्हैया दामा सीदामा मनसुखा सुदामा सबके साथ पहुंचे और लाला कन्हैया ने कही माखन कहाँ है? मनसुखा बोले ऊपर। तो लाला बोले पहुंचूंगो कैसे, बड़ी ऊपर है वो माखन। तो नीचे दामा सुदामा सीदामा मनसुखा। भगवान कन्हैया वहां के ऊपर ठाड़े है जो देखो माँ शाम मलैया में तो इतनी बड़ी घंटी बनी, इतनी बड़ी। अब वह घंटी में धागा वही पड़ो जहां विशाखा गोपी सोई रही है। भगवान बोले अगर मैं जाए पकड़ूंगो मलैया, हटाऊंगो तो घंटी बोलेगी, विशाखा जान जाएगी, पकड़ लेगी और मैया के पास लेके जाएगी, शिकायत करेगी, मैया मारेगी मोए। लाला कन्हैया ने घंटी ते कही घंटी तेरे घोड़े लागो, तेरे पांव परो, बोलियो ना। घंटी ने की ना बोलूंगी, तेरी कसम ना बोलूंगी, बाबा की कसम ना। लाला कन्हैया ने खूब मलैया हलाई, घंटी बोली ना। अब लाला कन्हैया ने ऊपर से मलैया उतारी, उतार के मनसुखा खवाई, दामा खवायो, सुदामा खवायो, सबन ने खवायो। परमात्मा का ये वसूल है कि पहले सबको खिलाते इसके बाद खाते हैं। आप कहते भगवान जब दांत नहीं थे तब दूध दिया। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा प्रभु ये बताओ आप सबको खिलाने के बाद खाते? भगवान ने कहा हाँ। एक दिन लक्ष्मी जी भगवान को भोजन करा रही थी, भगवान रोटी की थाल छोड़ करके भगवान भाग खड़े हुए। थोड़ी देर बाद आए, लक्ष्मी ने कहा कहाँ गए थे? भगवान ने कहा एक भक्त भूखा था उसको खिलाने गए थे। लक्ष्मी बोली अच्छा तो भक्त को खिलाने जाते हो, हम आपको कल देखेंगे। उसी समय भैया दूसरे दिन लक्ष्मी जी घर की बुहारी कर रही थी तो देखा एक चींटी जा रही थी रास्ते से। उस चींटी को उठाया, डिब्बी में बंद करके बक्से में डाल करके बाहर से ताला लगा दिया। दोपहर हो गई, शाम हो गई, शाम से जब रात्रि हो गई तो भगवान को थाली परोसी। भगवान ने जब भोजन कर दिया तो लक्ष्मी जी बोली तुम बड़े झूठे हो प्रभु, कल एक भक्त भूखा था तो छोड़ के चले गए थे और आज एक भक्त भूखा है तो आपने भोजन कर लिया। नारायण ने कहा मतलब कौन भक्त भूखा है? लक्ष्मी ने सारी घटना बताई। भगवान ने कहा जाओ बक्सा खोल करके देखो। लक्ष्मी पहुंची, बक्सा खोला, जो डिब्बी खोली तो देखा क्या, उसमें चावल के 2 दाने पड़े थे और चींटी उन दानों को खा रही थी। पहुंची लक्ष्मी, नारायण नारायण, उसमें तो कुछ था ही नहीं, ये कहां से पहुंच गया? नारायण ने कहा खिलाने वाले के हाथ बड़े बड़े होते हैं। लक्ष्मी जब बुहारी कर रही थी और तुम चींटी को उस डिब्बी पे बंद कर रही थी तो तुम्हारे मस्तक पर चावल लगा था, तिलक लगा था, तिलक में थे चावल। चावल तिलक से अलग हो गए और वो जाकर के डिब्बी में गिर गए। तुमने डिब्बी बंद कर दी और जान नहीं पाई। जिसको हम खिलाना चाहें उसको कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि खिलाने वाले हम हैं। परमात्मा खिलाने वाला है। अच्छा कोई किसी को खिलाता है क्या? अगर बाद में आप हमसे कह दो हमने पंडित जी को ये खिलाया,
तो नहीं है। आपने नहीं खिलाया, हमने आपका खूब खाया, लेकिन आपने हमें कुछ नहीं खिलाया, क्योंकि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। हमने इतने दिन आपका सब कुछ खाया, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, लेकिन काला जाम इतना अच्छा लगा हमको। आज हमने अपने घर में बताया, हमने आज काला जाम बहुत खाए। बोले हाँ, तुम्हें मीठा तो अच्छा लगेगा, इसकी काला ही जाम अच्छा लगेगा। दाल रोटी तुम्हें कहाँ अच्छी लगती है? मिठाई ले आओ तो फिर आप ऐसी मिठाई 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 मिठाई। अरे भैया, हमारी नेक सी 5 साल की बिटिया है, फ्रिज में ताला लगा देती है अगर मिठाई रख दी, और देख भी मिठाई हम खाने ना, तो जो शुगर है मिठाई खाएगा ना। तुम्हें अगर कोई खाने से तकलीफ होती है कि देखो हमारा बच्चा हमारे यहाँ से चीज रहा है, लेकिन उसे पता है, डॉक्टर ने हमसे कहा पंडित जी आप खूब खाओ, कोई बचत नहीं है, लेकिन आपके सहारे से तुम 3 जिंदगियां चल रही हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो 3 जिंदगियों का क्या क्या होगा। इसलिए 3 जिंदगियों के साथ तुम्हें जीना है, अपनी जिंदगी आज तुम्हारे साथ नहीं है। याद रखना मेरे भाई, कभी गलती मत करना शराब पीने वालों, गंदे कुकर्म करने वालों। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बच्चों से जुड़ी है। अगर तुमने अपने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ दिया तो फिर क्या बिगड़ाया? बच्चों के भविष्य को बना लो। जिन बच्चों का भविष्य सुधर गया, उन बच्चों की जिंदगी संवर जाती है। सुखदेव जी महाराज गाते हैं, धर्म सम्राट परीक्षित, भगवान ने मलैया उतारी, सबको खिलाया, सबको खिलाओ, जितने लोग हो उनको खिलाओ। अब भगवान ने सबको खिलाया। जैसे ही भगवान ने मलैया में हाथ डालो भैया, और जैसे मोढ़े में लगा उस घंटी बोल पड़ी, टन 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 टन। गोटी जान गई, देखो आयो नंद को लाला, आयो आयो रे आयो। पहुंची लाला कन्हैया की बाह पकड़ ली, आज तेरी मैया को बताऊं, देख तेरो लाला चोरी करे कि ना है। आज तेरी मैया कहे मेरे लाला को पकड़ के दिखाओ, आज तेरी मैया को पकड़ के बताऊंगे, देख तेरो लाला चोरी करे कि ना है। लाला कन्हैया बोले पहली मैया मोरी भौजी छोड़ हाथ, पहले हाथ छोड़, पहले मैं घंटी तो बात करवे दे। कही घंटी दी, तैने तो कही तेरे बाबा की कसम खाई, मैंने तेरे भैया की कसम खाई, तू बोली क्यों? बोली कसम खाने के बाद भी बोली। घंटी ने कही लाला कन्हैया कहा करूं, दामा ने खायो, सीदामा ने खायो, मनसुखा ने खायो, सबन ने खायो, मैं ना बोली, लेकिन तुमने खायो मैं बोल पड़ी, क्योंकि मेरी जात को सिखाया जाता है दुनिया खाए ना बोलो, लेकिन भगवान भोग लगाए तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। आपने भोग लगा दिया, हमने बोल दिया, इसमें कोई दोष हमारा नहीं है। आपने भोग लगाया, हमने बोल दिया, इसमें कोई दोष हमारा नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ठाकुर जी मैया पहुंची हाथ पकड़ के और बोली, मैया श्याम माखन चुराते चुराते अब दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। ये बहाना बनाते बनाते अब दीवाना क्या करने लगे? अब दीवाना बनाने लगे। गीत नहीं गाएंगे, नहीं समय हो जाएगा ज्यादा। आइए आगे प्रवेश करते हैं। गोपी पहुंची मैया के पास, देख मैया भगवान कन्हैया पहले ही पाए छुड़ा के भाग गए। भगवान को कोई ऐसे नहीं पकड़ सकता है। जब तक तुम्हारे पास प्रेम की जंजीरें नहीं होगी तब तक भगवान को नहीं पकड़ सकते हो। भगवान को कैसे पकड़ोगे? प्रेम से, मोहब्बत से। मोहब्बत होगी, अरे प्रेम में तो वो ताकत होती है, गाय मारने वाली दूसरे को मारती लेकिन मालिक के आगे सब झुका देती है। काटने वाला कुत्ता दूसरे को काट लेता लेकिन मालिक के आगे खड़ा हो जाता है, दुम दबा लेता है। ये काटने वाले जानवर को बचा लेती है। सुखदेव जी गाते, राजन विलोक बचा दूषिता कालिंदी यमुना तटे। भैया यमुना जी के किनारे विशाल काय काली नाग रहता है। भगवान ने गेंद का बहाना किया, जमुना में छलांग लगा दी। काली नाग की 4 पत्नियां हैं। भगवान से कहा तुम कौन हो? भगवान ने कहा हम कृष्ण हैं। भगवान ने कहा जाओ अपने पति को जगाओ और कह दो तुम्हें काली नाग, तुम्हें भगवान कृष्ण बुला रहे हैं।
पत्नियों ने कहा तुम बड़े सुंदर हो, हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हैं। इतने सुंदर थे साहब भगवान, इतने, भगवान की कथा अन्यथा मत लेना। भगवान के पास काली नाग आया, फन का प्रहार किया। 101 फन थे काली नाग के, हर फन में 2 विष की पोटलियां थी। सांप की देखी होगी जीभ कटी हुई होती, कटी हुई देखिए सांप की जीभ 2 भागों में बटी होती है। सांप को जब जीभ लपकाता है तो 2 भागों में लपकाता है, आधी 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 कटी हुई होती है सांप की जीभ। अगर ब्राह्मण ठाकुर ब्राह्मण अगर आपको काटेगा, ब्राह्मण नाम 4 प्रकार के सर्प होते हैं, ब्राह्मण सर्प अगर आपको काटेगा तो पता है आपको प्रहार सीधे मस्तक पर करेगा, ये मस्तक पर, पैर में आपको नहीं काटेगा। और अगर छत्री सर्प आपको काटेगा तो आपके आगे प्रहार करेगा, आगे की तरफ से। अगर वयस्क सर्प आपको काटेगा तो सोते हुए टाइम काटेगा आपको, जब आप सो रहे होंगे। अगर सूद नाम का सर्प आपको काटेगा तो हमेशा आपके पीठ पीछे वार करेगा, आपको पीछे से काटेगा, आगे से नहीं काटेगा। सर्प की जीभ 2 भागों में बटी हुई होती है, श्राप है सर्प को। ज्यादा कथा नहीं सुनाएंगे, बड़ी सुंदर कथा है, ये इसमें नहीं आती है, ये कथा हमारे विश्व पुराण में आती है। मैं विश्व पुराण की भी कथा कहता हूँ, बड़ा सुंदर पुराण है विश्व पुराण। 18 पुराणों में जो भी पुराण आपको सुनना हो याद कर लेना, चाहे कोई भी पुराण आपको सुनना हो, ठाकुर जी की कृपा से, महाराज जी की, गुरु जी के आशीर्वाद से, और आप जैसी मैया की दया है, ठाकुर जी की सारे पुराण मुझे बिहारी जी की गुरु जी ने कंठस्थ करा दिए। ये गुरु जी कराते हैं और कोई नहीं कराता है, कंठस्थ हो गए हैं। सुखदेव जी महाराज गाने लगे, काली नाग से भगवान ने कहा निकल जाओ। काली नाग बोला कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा कथा सुना डालो। काली नाग ने कहा प्रभु हम सारे सर्प रमण द्वीप में रहते हैं, गरुड़ जी आते हैं और आकर के मार के खा जाते हैं। सारे सर्पों ने शिकायत की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी बोले आज के बाद गरुड़ तुम सर्प नहीं खाओगे। गरुड़ ने कहा मेरा भोजन है, हम सर्प नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? तो भगवान ने कहा जाओ, अमावस्या के दिन एक सर्प आएगा, खा के अपनी भूख मिटा लेना। अब हर अमावस्या के दिन एक सर्प जाता है, गरुड़ जी खा के भूख मिटा लेते। चलते चलते काली नाग का दिन आया, ये आधे में गया और आधे से वापिस आ गया। गरुड़ जी को क्रोध आया, सर्प कोई नहीं आया। पहुंचे रमण द्वीप, सर्पों ने कहा हमारा कोई दोष नहीं, काली नाग का दिन था, गया ही नहीं। काली नाग ने देखा तो गरुड़ जी से झगड़ने लगा। अपने से तगड़े से कभी लड़ना नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है। झगड़ा भी उसी से करो जो झगड़ने के काबिल हो। अब पंडित जी हमारे कहते हम भी लड़ जाए क्या? हमने कहा तुम मत लड़ना, अपने तगड़े से कभी मत लड़ना, नहीं कान पे तक घसीटे जाओगे पकड़ के, लड़ना नहीं। अपने से तगड़े से कभी नहीं लड़ना चाहिए, ध्यान देना। तुमसे उम्र में भी बड़ी, हेल्थी में भी बड़ी, दिमाग में भी बड़ी, और तुम्हारे कपड़े में भी बड़ी। तुम पहनते 4.5 मीटर की, वो पहनती 5.5 मीटर की। हर चीज तुम पहने चांदी का ब्रेसलेट, वो पहने देखो सोने का बढ़िया माला, हर चीज में बड़ी है। हाथ उठा के राधे। सुखदेव जी महाराज कहते काली नाग ने झगड़ने लगा, अपने से बड़े से कभी मत लड़ो। और जब काली नाग झगड़ने लगा, अंत में हारने लगा तो भाग खड़ा हुआ। आगे आगे काली नाग, पीछे पीछे गरुड़ जी जाके जमुना जी में गिर पड़ा। गरुड़ जी जमुना जी में नहीं गए। भगवान सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, गरुड़ जी को श्राप है, जमुना के किनारे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? सुखदेव जी कहते हैं सौंभरी महात्मा यमुना नदी के किनारे रहते हैं। एक दिन मछली और मछली के पति का मिलन हो रहा था, तो गरुड़ जी महाराज जी ने मछली के पति मच्छ को मार करके खा डाला। मछली ने शिकायत की सौंभरी महात्मा से। सौंभरी महात्मा से कहा प्रभु आपके घाट को अपवित्र कर दिया, और हे महाराज मेरे पति को मार करके खा डाला है, क्या करें हम? क्रोध आ गया सौंभरी महात्मा को, गरुड़ श्राप दे दिया। गरुड़ आज के बाद यमुना के किनारे कहीं नजर आओगे तो तुम जल करके भस्म हो जाओगे। आज भी गरुड़ यमुना के किनारे नहीं जाते, उनको श्राप लगा हुआ है। भगवान ने कहा काली नाग तुम चले जाओ, हमने तुम्हारे मस्तक पर नृत्य कर दिया है, हमारे मस्तक पर तुम्हारे चिन्ह बन गए हैं। जब गरुड़ जी देखेंगे तो जान जाएंगे मेरे प्रभु का भक्त है।
भक्तों को हमारे गरुड़ जी नहीं खाते, उनका क्रोध शांत हो जाएगा, अपना गुरु भाई बना करके तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। ऐसे कालीनाथ के मान मर्दन को भगवान ने बुरा भी किया तो भी अच्छा परिणाम दिया। सुखदेव जी महाराज गाने लगे, गिरवरो त्रिकूटे त्रिकूट पर्वत पूजनम तस्य शेषावतार। बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार के भोजन बन रहे थे। लाला कन्हैया बोले मैया कहा बनना है? मैया बोली लाला कन्हैया तो बतो ना है, दे गोवर्धन की पूजा होने जा रही है। बोले गोवर्धन की? बोले हाँ। आइए गिरिराज जी का पूजन सभी लोग देखेंगे। अब देखिए मेरी मैया, कल भागवत जी का खष्टम दिवस है। कल जितनी भी माताएं हैं, कल सोमवार है, कल सभी माताएं जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहें, सभी माताएं, घर के माताएं तो सभी चढ़ाएं जितनी भी हैं, क्योंकि श्रृंगार का दान किया हुआ सौभाग्य की वृद्धि करता है। हमारी माता जी अमावस्या और पूर्णमासी के दिन सबको सुहाग का दान करती हैं। जितना श्रृंगार दान करोगे, और आप सभी लोग अगर वस्त्र दिए हो भगवान ने तो वस्त्र जरूर अर्पण करें, साड़ी है जो भी हो, अगर भगवान ने आपको दिया हो तो अर्पण करना, और उसी को हम परसों गरीबों में बांट देंगे। जैसे बेचारी हमारे लंबरदार के यहाँ काम करने वाली 2-4 भैया हैं बुजुर्ग, उनको देंगे। जो गांव की बुजुर्ग माताएं हैं, सहाय हैं, उनको वो साड़ी बांट देंगे। अब ये ना सोचना महाराज जी को हम देंगे, महाराज जी दान कर देंगे। आप हमें दान करोगे, हम आपका दान कर देंगे। दान का दान महादान होता है। इसलिए जो भी माताओं को भगवान ने सुहाग का सामान तो दान करना ही है। और कल देखिए जोड़े से होगा। अभी तक शायद आपने कभी जोड़े से किया हो इतने बड़े गांव में, आज तक किसी ने जोड़े से नहीं किया होगा, और शायद तुमने भी नहीं किया होगा अपनी भागवत में, अपनी भागवत में आपने भी नहीं किया होगा। लेकिन देखिए हमारे जोड़ा दोनों बैठे हैं, एक ये है और दूसरे हमारे दोनों जोड़ा आपके पास बैठे, और दोनों जोड़ों को आप पूजन करेंगे, चरणों का वंदन करेंगे, प्रक्षालन करेंगे, प्रणाम करेंगे, और जो आपको दिया होगा भगवान ने उसको समर्पण करेंगे। ठीक है? तो कल आपको साड़ी इत्यादि जो भी भगवान को चढ़ाना होगा, भगवान ने दिया हो तो जरूर चढ़ाएं, और परसों मैं उनको वितरण कर दूंगा, ठीक है? तो कल सभी लोग, कल खष्टम दिवस है, परसों विश्राम हो जाएगी कथा। आइए गिरिराज जी का पूजन करेंगे, यजमान जी के द्वारा आचार्य जी पूजन करवाएंगे, और हम सभी लोग सुंदर गीत गाते हैं। ओ अरे रूठो न श्याम नहीं